हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ सी सेट बाय राकेश ठाकुर। दोस्तों, यदि आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आपने यूपीएससी का नोटिफिकेशन तो ज़रूर इस बार का देख लिया होगा। और इस बार जो यूपीएससी सीएसपी का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 28 मई 2023 को, यानी कि आईएएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है 2023 का वो होने वाला है आपको 28 मई को होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी 2 रोज पहले आपका आया है। दोस्तों, आपने आईएएस का पीटी का सिलेबस तो देखा ही होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? यह आपका जीएस पेपर 1 होता है और एक होता है आपका जीएस पेपर 2 होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जीएस पेपर 2 जिसको हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग जनरली सी सेट पेपर के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह आपका क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स जो है वो आपको गेन करना होता है, अचीव करना होता है। यदि आपने सीसेट पेपर में 33% मार्क्स यदि आपने अचीव कर लिया है तो आप क्वालिफाई कर गए हैं। फिर आपका जीएस पेपर 1 के नंबर के आधार पे मेंस के लिए आपका कॉल होता है। लेकिन यदि अगर आपने जीएस पेपर 1 में कितना भी अच्छा स्कोर किया, लेकिन यदि सीसेट पेपर को आप डिस्क्वालीफाई कर गए तो फिर आपका मेंस के लिए आपका कॉल नहीं होता है। तो सीसेट पेपर बाय नेचर तो वैसे क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के नेचर को शायद समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आप देखेंगे इस पेपर के बारे में तो सीसेट पेपर में ओवरऑल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका कंप्रेशन होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बाकी आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन अगर यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का यदि ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्रीहेंशन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन ही सीसेट पेपर में यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। इस 80 क्वेश्चन में भी आपका आउट ऑफ जो है 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के पूछे जाते हैं एवरेज। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको पकड़ना चाहिए एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप 100% श्योर नहीं होते हैं कि आंसर क्या होगा जब तक आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा जब तक आपको आंसर की जारी नहीं कर दिया जाए। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में आप 100% श्योर होते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यदि आप इस पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के यदि पोर्शन पे यदि आप काम करते हो तो बिल्कुल आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। आपको 28 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण यह है कि यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है और बेसिक कंसेप्ट की समझ न होने के कारण आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। दोस्तों, ये आपको एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि यह आपका एसएससी का एग्जाम नहीं है, यह आपका यूपीएससी के सीएसपी का आपका पेपर है और आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। तो आपको वैसे सीसेट पेपर को तैयार करना चाहिए जहां पे आप मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आप गेन प्राप्त कर सकें, मैक्सिमम अचीवमेंट आप हासिल कर सकें। मेनली आपको काम करना होना चाहिए आपका जीएस पेपर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि यही आपके मेरिट लिस्ट को डिसाइड करेगा मेंस के लिए कॉल आने के लिए। तो आखिर सीसेट पेपर को कैसे हम तैयार करें, कैसे मिनिमम एफर्ट में कैसे मैक्सिमम आउटपुट हम निकालें? तो आइए कुछ प्रश्नों का मैं झलक आपको दिखाता हूं। दोस्तों, यदि आप कुछ कंसेप्ट को आप सीखें जिस कंसेप्ट से आप मैथमेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, मैक्सिमम टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो शायद ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं कि करके क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे एक सिंपल कंसेप्ट पे, सिर्फ एक रेशियो के कंसेप्ट पे मैं आपको मैथमेटिक्स के बेसिक न्यूमेरिसी के अलग अलग चैप्टर्स की शेयर कराता हूं और देखता हूं कि कैसे क्या हम लोग सिर्फ एक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, ये और नॉट। आइए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्ले विथ सी सेट।
ये क्वेश्चन आपका रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू नंबर्स हैव ए रेशियो ऑफ 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं कोई जिनमें अनुपात कितना है, 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर कितना दिया गया है, 115 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों जो मैथमेटिक्स होता है वह कुछ नहीं है, वो रीजनिंग है। और अगर यदि आप रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोचेंगे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अपने आप अपना आंसर आपको बता देगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि टू नंबर्स हैव ए रेशियो ऑफ 3:8, हमने मान लिया कि दो नंबर है ए और बी। तो ए और बी हमने दो नंबर मान लिया जिनका रेशियो दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3:8। यानी कि ये अगर यदि 3 है तो बी क्या है, 8 है। दोस्तों देखो ये रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डाटा। दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। और इट्स गिव्स द मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यूज, है ना, यह आपको न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। तो अगर यदि 3 है तो बी क्या है, 8 है। यह 3:8 का मतलब यह है कि ए यदि 3 है तो बी 8 है। यह आपका 30 भी हो सकता है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 300 होगा तो ये 800 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया कि ए 3 है, तो ए यदि 3 है तो बी क्या है, 8 है। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। अगर हमने मान लिया कि ए 3 है और बी 8 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, देयर डिफरेंसेस इज 115। यानी कि ये 5 नहीं है, ये कितना है, ये 115 है। 500 से 115 कितना टाइम्स अधिक है, कितना गुना अधिक है, तो ये देखिए ये आपका है 23 टाइम्स है, 23 गुना है, ठीक है। आप जब 115 में जब आप 5 को जब डिवाइड करेंगे, 115 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार बन जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 10, ये 1, 5, ये 3 है ना, 23 टाइम्स अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार रेशियो का एक पार्ट जितना गुना होता है, रेशियो का बाकी पार्ट उतना गुना हो जाता है। तो ये भी ये 3 नहीं होगा, ये 23 गुना हो जाएगा, 3 से 23 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 69। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 23 टाइम्स हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों में 3:8 में अगर यदि ए 3 है और बी 8 है तो छोटी संख्या चूंकि 3 है तो हम 3 को 23 गुना आगे कर देंगे, 69। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 69, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2:5, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1862, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज व्हाट। 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग कितना है, 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो वैसे ही हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में माना था, हम लोगों ने मान लिया कि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, 3 संख्याएं हैं हमारी ए बी और सी है, ठीक है। तो ए बी सी है, तो अगर ए बी और सी के बीच क्या रेशियो दिया गया है, 3:2:5 का रेशियो दिया गया है, 3:2:5 रेशियो दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ए अगर 3 है तो बी 2 है, तो सी क्या है, सी आपका 5 है। तो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1862। तो अगर ये संख्या 3 होती ए, बी होती 2 और सी होती 5, तो इसका ए का स्क्वायर 9 होता, बी का स्क्वायर 4 होता और सी का स्क्वायर कितना हो जाता, 25 हो जाता। और जब आप इसको जो ऐड करते तो ये कितना होता, ये होता आपका 38, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, जो इनके जो स्क्वायर्स का जो आपका एडिशन है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1862, यानी कि ये 38 नहीं है, ये कितना है, ये है आपका 1862 है। फिर वैसे ही देखेंगे कितना गुना है, तो यह है आपका 49 गुना, ठीक है, 49 गुना, राइट। तो चूंकि वर्गों का योग है, वर्ग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये संख्याएं भी कितना टाइम्स हो जाएगी, ये 7 टाइम्स हो जाएगी। ए भी 7 गुना हो जाएगा, बी भी 7 गुना हो जाएगा, सी भी 7 गुना हो जाएगा। यानी कि ए कितना है, वास्तव में संख्या जो है 21 है, बी कितना है, वास्तव में संख्या 14 है, और सी कितना है, वास्तव में संख्या जो है सी वो 35 है। अब चूंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये आपका होगा 14, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्पिरिट एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन ए मिक्सचर, ठीक है। इफ द स्पिरिट इज 3 liters मोर देन द वाटर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन दिस मिक्सचर इज व्हाट। कोई मिश्रण है जिसमें स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग बनाएंगे। तो क्या है भाई, स्पिरिट है और वाटर है, ठीक है। स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है। यानी कि अगर स्पिरिट यदि 3 लीटर है तो वाटर कितना है, 2 लीटर है। स्पिरिट अगर 30 लीटर है तो वाटर 20 लीटर है। स्पिरिट अगर 300 लीटर है तो वाटर 200 लीटर है। स्पिरिट अगर 60 लीटर है तो वाटर कितना है, 40 लीटर है। हमने मान लिया कि स्पिरिट अगर 3 लीटर है तो वाटर कितना है, 2 लीटर है। तो स्पिरिट वाटर से कितना अधिक है, स्पिरिट वाटर से 1 लीटर अधिक है। यदि हमने मान लिया कि स्पिरिट 3 लीटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर 2 लीटर हो जाएगा। तो स्पिरिट वाटर से 1 लीटर अधिक होगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है, ठीक है। तो ये एक नहीं है, क्या है, ये आपका 3 है। कितना गुना है, तो 3 टाइम्स है। तो रेशियो के नियम के अनुसार स्पिरिट भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। वाटर भी कितना टाइम्स हो जाएगा, वाटर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन दिस मिक्सचर इज व्हाट। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 लीटर। और वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लीटर। यानी कि टोटल मिक्सचर कितना था, 9 और 6 यानी कि 9 और 6 कितना होता है, 15 लीटर था। और इसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी थी, 9 लीटर थी। तो आंसर डी होगा, ठीक है, 9 लीटर। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने रेशियो का क्वेश्चन देख लिया, मिक्सचर का क्वेश्चन देख लिया, अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप क्वेश्चन कह रहा है कि राम, श्याम एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000, ₹18,000 एंड ₹21,000 respectively. There was a total profit of ₹90,000 at the end of 1 year. Explain how much money Mohan received as a profit. तो दोस्तों जो पार्टनरशिप में जो आपके जो प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है वो आपके लगाए गए कैपिटल और जो टाइम पीरियड होता है उसके मल्टीपल के रेस्पेक्ट में आपका होता है। तो 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त कौन कौन है भाई, तो ये आपका राम है, दूसरा क्या है, श्याम है, तीसरा है आपका मोहन, ठीक है। राम ने कितना लगाया है, आपका 15,000 लगाया है, श्याम ने 18,000 लगाया है और मोहन ने 21,000 लगाया। अब देखो तो राम का कितना हो गया, राम का हो गया आपका 15,000 रुपया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। श्याम ने कितना लगाया, श्याम ने लगाया 18,000 रुपया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और मोहन ने लगाया कितना, 21,000 रुपया, सॉरी 21,000 कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो ये जो आपका कैपिटल और टाइम पीरियड का जो मल्टीपल है उसी के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। तो अब इसको अगर रेशियो क्या कहता है कि यदि किसी कॉमन नंबर से दी गई संख्याएं अगर डिविजिबल है तो उसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो देखो ये 3 शून्य, ये इसका 3 0, इसका 3 0 आपका कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 3 5 R 15, ये हो गया 3 6 R 18, ये हो गया 3 7 R 21। यानी कि अब जो रेशियो बन गया राम, श्याम और मोहन के प्रॉफिट का, तो अगर यदि राम को मिलेगा 5 रुपीज प्रॉफिट तो श्याम को मिलेगा 6 रुपीज प्रॉफिट, तो मोहन को मिलेगा 9 रुपीज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको सॉरी ये 7 है, सॉरी ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 रुपीज, राइट। यदि राम को मिलता है 5 रुपीज, ये 7 है ना, मैंने गलती से यहाँ पे नहीं लिख दिया था। तो राम को अगर मिलता है 5 रुपीज तो श्याम को मिलेगा 6 रुपीज, तो मोहन को मिलेगा 7 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट होगा आपका 80 रुपीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपया हुआ है। कितना गुना है, 5,000 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार रेशियो का एक पार्ट जितना गुना, रेशियो का बाकी पार्ट कितना गुना। तो मोहन का पूछा जा रहा है, तो ये 7 है, 7 को हम लोग क्या करेंगे, 5,000 अधिक कर देंगे। यानी कि 7 में जब 5,000 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एज ऑफ मिस्टर एक्स इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। इफ द डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 20 years, देन हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज एक्स
एज 3 टाइम्स हर डॉटर्स एज। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो दो लोग हैं, कौन कौन है भाई? टाइमलाइन पे हम लोग पढ़ते हैं एज प्रॉब्लम को। ये जो 20 का जो टाइम होता है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप प्रेजेंट से बैक जाएंगे तो आप पास्ट में चले जाएंगे, और प्रेजेंट से जब आगे जाएंगे तो आप फ्यूचर में चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान आयु, है ना। तो दो लोग हैं, श्रीमान एक्स है, मिस्टर एक्स है और उनकी डॉटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ मिस्टर एक्स इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, यानी कि अभी जितनी भी उसकी उम्र है उनकी पुत्री की, श्रीमान एक्स की, उससे दोगुना उनकी उम्र है। तो हमने मान लिया कि जो पुत्री की जो उम्र है वो 1 वर्ष है, ठीक है। तो जो पुत्री की उम्र अगर 1 वर्ष है तो एक्स की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष हो जाएगी, तभी तो दुगनी होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 1 वर्ष नहीं है पुत्री की उम्र। पुत्री की उम्र कितना है? पुत्री की उम्र है 20 वर्ष है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार एक्स भी कितने टाइम्स हो जाएंगे? 20 टाइम्स अधिक हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 40 वर्ष के। तो अभी जो मिस्टर एक्स हैं वो 40 ईयर्स के हैं, और उनकी जो बेटी है वो कितनी ईयर्स की है? 20 ईयर्स की है। तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज एक्स एज 3 टाइम्स हर डॉटर्स एज, यानी कि कितने साल पहले जो एक्स का जो एज था वो अपनी पुत्री के एज का 3 गुना था। तो अगर देखो इस ऑप्शन से देखो, यदि इसमें से भी हम 10 घटाते हैं तो जब -10 करेंगे तो एक्स की उम्र हो जाएगी 30 ईयर्स, और उनकी बेटी की उम्र में से भी अगर यदि हम 10 माइनस करते हैं तो उनकी उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। यानी कि अब देखो, अगर यदि बेटी अगर यदि 10 वर्ष की है तो पिता कितने वर्ष के हैं? 30 वर्ष के हैं। 3 गुना हुआ ना, 3 टाइम्स हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 10 ईयर्स एगो, यदि 10 साल पहले श्रीमान एक्स जो रहे होंगे अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना रहे होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आइए 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट दिस टाइम, यानी कि प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, द रेशियो ऑफ अशोका एज एंड प्रदीप एज इज 4:3। आफ्टर 6 years अशोक विल बी 26 year old। व्हाट इज प्रदीप एज एट दिस टाइम? अब दो दोस्त हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं, कौन कौन है भाई? दोस्त हैं आपके, एक तो अशोक जी हैं और दूसरे प्रदीप जी हैं, ठीक है। उनका जो उम्र का जो आपका रेशियो दिया गया है वो 4:3 दिया गया है, यानी कि अशोक यदि 4 साल का है तो प्रदीप कितना साल का है? 3 साल का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 6 years, यानी कि 6 साल के बाद अशोक विल बी 26 years old। व्हाट इज प्रदीप एज एट दिस टाइम? तो अभी अगर यदि हमने मान लिया कि अभी अगर यदि अशोक यदि 4 years का है तो प्रदीप कितने ईयर्स का है? प्रदीप आपका 3 years का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल के बाद अशोक 26 ईयर का हो जाएगा। तो अभी अशोक कितने का होगा? तो अभी अगर यदि अशोक 6 साल के बाद यदि 26 ईयर्स का हो रहा है तो अभी अशोक 20 साल का होगा। तो ये 4 नहीं है, ये अशोक कितना है? ये आपका अशोक जो है 20 ईयर्स है। कितना टाइम्स है? तो 5 टाइम्स अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार प्रदीप की उम्र भी अभी वर्तमान से कितना टाइम्स अधिक हो जाएगी? 5 टाइम्स अधिक हो जाएगी, यानी कि प्रदीप कितने साल का होगा? प्रदीप होगा आपको 15 साल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 50 years, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका एवरेज और एज दोनों को मिला के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 years and their age is in the ratio of 3:5:7। What is the age of the youngest girl? अब एवरेज जो है, एवरेज अगर यदि 20 ईयर्स है, यदि एवरेज आपका 20 ईयर्स है तो ओवरऑल तीनों के एज का सम कितना हो जाएगा? 20 × 3 हो जाएगा, यानी कि 60 ईयर्स हो जाएगा। तो 3 लड़कियां हैं, हमने मान लिया कि 3 लड़कियां ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी 3 लड़कियां हैं। तो अगर जो ए लड़की है उसकी एज अगर 3 है तो बी की 5 है तो सी की 7 है। तो तीनों के उम्र का योग कितना हो जाएगा? तीनों के उम्र का हो जाएगा 15 ईयर्स। यदि ए बी सी 3 लड़कियां हैं और उनके उम्र का जो एज का जो रेशियो 3:5:7 है, यानी कि ए यदि 3 वर्ष की है तो बी 5 वर्ष की है तो सी जो है 7 वर्ष की है। तो तीनों के एज का जो आपका सम होगा वो 15 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितना सम है? सम है आपका 60 ईयर्स। तो ये 15 नहीं है, ये 60 है। कितना गुना है?
4 गुना है तो रेशियो के नियम के अनुसार ए का भी एज 4 गुना हो जाएगा, बी की भी एज 4 गुना हो जाएगी, सी की एज भी 4 गुना हो जाएगी। यानी कि ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 12 ईयर की हो जाएगी, बी आपकी हो जाएगी 20 ईयर्स की हो जाएगी, सी कितनी हो जाएगी, आपकी 28 ईयर्स की हो जाएगी। तो सबसे छोटी लड़की की आयु पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन। अब ये आपके परसेंटेज का क्वेश्चन है। राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम्स इनकम, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। अब देखिए दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, कौन कौन है आपके, राम और श्याम। ठीक है, अब 25% बराबर क्या होता है, 25% को अगर यदि आप हम फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपके 100% को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपके 100% को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका टोटल इनकम हो सकता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो सकता है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, ये आपका टोटल वर्क हो सकता है, कुछ हो सकता है। और ये जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, टोटल वर्क का कुछ पार्ट हो सकता है, इनकम का कुछ पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो दो लोग हैं, कौन कौन है, दो लोग हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। क्वेश्चन कर रहा है कि राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम्स इनकम। तो दोस्तों जिसके आगे मोर लगा होता है वही हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है। यानी कि राम क्या हो जाएगा, सॉरी श्याम के आगे से लगा हुआ है ना, श्याम के आगे मोर देन लगा हुआ है, तो श्याम हमारा हो जाएगा बेस वैल्यू। यानी कि श्याम की इनकम अगर अधिक 5 रुपीज है तो राम की इनकम क्या है, 5 से 1 अधिक है, यानी कि राम की इनकम 6 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो ये बताइए कि जो श्याम का इनकम है वह राम की इनकम से कितना कम है। तो देखो ये 6 से श्याम कितना कम है, 1 कम है ना, तो 6 में 6 रुपया से 1 रुपया कम है, तो 100 रुपीज में कितना कम है। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16 and 20/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं, सिर्फ एक रेशियो कंसेप्ट से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए टेबल कॉस्ट ₹750 सोल्ड एट लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस। एक मेज की कीमत 750 रुपये थी, 4% की हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों 4%, तो 4% 4% इक्वल टू कितना होगा, ये 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था ये कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपके 100% को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है, ये आपका टोटल वर्क हो सकता है, तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। अगर यदि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस यदि 25 रुपीज है, यदि हानि हो रही है 25 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो हानि हो रही है 1 रुपीज की, यानी कि यदि 25 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस उसका होगा 24 रुपीज होगा, तभी तो भाई 5% की हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपीज नहीं है, कॉस्ट प्राइस है 750 रुपीज है, यानी 25 रुपया नहीं है, कितना है आपको 750 रुपया है। कितना गुना अधिक है, तो 30 टाइम्स अधिक है, 30 गुना अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार यदि कॉस्ट प्राइस 30 गुना अधिक है तो सेलिंग प्राइस भी 30 गुना अधिक होगा, यानी कि हो जाएगा 720 रुपीज। तो ये आपका आंसर होगा डी, 720 रुपीज। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। अब जो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, इसका साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 10% का मतलब है कि भाई पहले वर्ष जो है 10%, दूसरे वर्ष 10%, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 10%, यानी कि टोटल 3 वर्ष में कितना उसको मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, 30% का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा ओवरऑल। ठीक है, यानी कि 30% क्या बनाता है, 30% बनाता है आपको 30% इक्वल होता है 30/100। ठीक है,
यानी कि ये 0 से ये 0 आपका गया, यानी कि ये हो गया 3/10। ठीक है, 3/10 यानी कि 10 रुपीज यदि टोटल प्रिंसिपल वैल्यू है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्ष के बाद 3 रुपया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपका कितना है, मूलधन वो 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपया है। कितना गुना है, तो यह आपका 50 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार जब मूलधन 50 गुना तो सिंपल इंटरेस्ट भी 50 गुना, ये कितना हो जाएगा, 150 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो दोस्तों देखा कि हम लोगों ने कैसे एक सिर्फ रेशियो के एक सिंपल कंसेप्ट से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया, चाहे वो रेशियो का क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, एज का क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, या आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको इस कंसेप्ट से आप डील कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमको फ़ोन कर सकते हैं, 9015726593 मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सीसेट को कैसे हम लोग इजी वे में मिनिमम एफर्ट लगा के कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, इससे संबंधित जो क्लासेस जो है सीसेट क्लासेस, वो आपकी 5 फरवरी से आपकी शुरू हो रही है, 5 फरवरी 2023 से शुरू हो रही है। समय जो होगा, समय आपका 6 PM होगा शाम को। ये समय इसलिए रखा गया है ताकि आप दिन में अपना पेपर 1 पढ़ें, बाकी की चीज़ें पढ़ें, और शाम को फिर आप 1.5 से 2 घंटे आप सीसेट पेपर की आप प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आप आराम से सीसेट पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे और बिल्कुल आप मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे और फाइनल आईएएस बनने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि उन्हें सीसेट पेपर में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो वो इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो क्लासेस चलेंगी 5 फरवरी 2023 से, ये आपके गूगल मीट के माध्यम से क्लास चलेंगी, और इसके लिए इस क्लास के लिए 3 जो क्लासेस हैं वो आपको अवेलेबल हैं एज ए डेमो क्लास, ताकि आप यह देख लें कि कैसे चीज़ों को पढ़ाई होगी आपकी, कैसे क्लासेस आपकी चलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपका 9015726593 जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आपको सीसेट क्लासेस के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि आपको रजिस्टर कर लूँगा, और फिर उसी ग्रुप में ग्रुप बनेगा, सीसेट का ग्रुप, जिसमें आपको क्लास से संबंधित लिंक या उससे इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो उसी में भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक चीज़ें पहुँच सके। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी और आपको सीसेट पेपर को कैसे क्वालिफाई किया जाए इसको समझने में थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।